हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स शाला। स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं हम। वो है पॉलिनोमियल्स में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस पॉलिनोमियल ऑफ डिविजन्स को एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं। कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना जरूरी है। हाँ स्टूडेंट्स, लेकिन ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर नहीं होते हैं। आप लोग गलती कर बैठते हो। उन कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करना जरूरी है, और क्लियर करने के बाद ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला क्या है कि आप लोग गड़बड़ करते हो। 3 + 3, ये तो 6 लिखते जरूर हो। 3 × 3 9 लिखते हो, लेकिन जब ये ऐसा 3 - 3 होता है, इस समय 0 लिखते हो। लेकिन गड़बड़ कहाँ करते हो स्टूडेंट्स? गड़बड़ यहाँ होता है जब आपका पहले माइनस लिखा हो +3 लिखा हो। हाँ, ये भी तुम्हारा ये माइनस हो या यहाँ माइनस हो, इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ही सामान्य चीज़ है लेकिन गड़बड़ कर बैठते हो। x + x + x, 3 बार जब x लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है 3x। 1x 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 3x। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, ये आप जब x × x लिखते हो स्टूडेंट्स, इसका मतलब भी कई बार आप लोग 3x लिख देते हो। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ ये 3x ना होकर ये होगा x³। यानी अगर 3 + 3 + 3 हो तो ये 9 हो, यानी 3 × 3 9, और यानी 3 × 3 × 3, जैसे कि आप लोग पहले किए हुए थे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में। 3 × 3 का मतलब लिखते थे 3 का पावर 2। तो यहाँ भी क्या होगा स्टूडेंट्स? 3 का पावर 3, यानी ये क्या होता है? 27। तो ये सारे कंसेप्ट आप लोग गड़बड़ कर जाते हो। हाँ स्टूडेंट्स, अब ये है, अगर 3x + x + x हो तो ये स्टूडेंट होगा 3x। x और x सबके बीच में एडिशन का साइन लगा हुआ है स्टूडेंट्स, यानी ये क्या होगा? 5x। लेकिन अगर 3x × x × x हो तो इसका स्टूडेंट हो जाएगा 3x³। नहीं, इसी को अगर थोड़ा चेंज कर देते हैं तो आप लोग फिर से गड़बड़ कर जाते हो। यहाँ पर 3x + 3x + 3x = इसका स्टूडेंट होता है 3 + 3 + 3, यानी 3, अगर 3 पेन्स हैं, 3 पेन्स 3 पेन्स 3 पेन्स, क्या हुआ? 3 + 3 + 3, टोटल 9 पेन। पेन की जगह पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स? x लिखा है। लेकिन हाँ, इसके जगह पर ये हो कि 3x × 3x × 3x। अब की बार क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? इस बार या तो तुम लिखो टोटल 3x है ना, ये 3x है, ये 3x है, ये 3x, दैट मीन्स इसका होल क्यूब लिखो, या 3 का क्यूब और x का क्यूब। दोनों के बीच में कौन सा साइन है? छुपा हुआ साइन है, अननोन। एक साइन दिख नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन हिडन है, दैट इज है क्रॉस इनटू, यानी 3 3 जा 9 3 जा 27 x³। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट है, पहले उसको क्लियर करेंगे
और इसमें इस वीडियो में क्या क्या है उसको जानने के लिए इसके अंत तक जुड़े रहो। हाँ, और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करो। लाइक और कमेंट तो बनता ही है ना स्टूडेंट्स। x प्लस एक्स स्क्वायर ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते हो। जैसे a प्लस एक्स क्यूब, इसको भी ऐड नहीं कर सकते हो, इनके बीच में प्लस का साइन देके ही जोड़ना पड़ेगा। 5 प्लस 5x, इसको गलती से आप लोग कुछ और लिख बैठते हो, लेकिन इसको भी ऐड नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, अगर ये x के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा एक्स क्यूब। इसके साथ यानी a के साथ a क्यूब एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करोगे देन आपके a एक्स क्यूब आएंगे। 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप 5x का, ये 25x आएगा। इसी तरह ये दो लाइक टर्म्स को जो लाइक नहीं है उनको ऐड नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर से x सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स को, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस एक्स क्यूब आएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह और भी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के इन सब प्रोसेस को जो है सही सही ढंग से करो, अदरवाइज गलत हो जाएगा। यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अगर लिखा हो, हाँ दोनों लाइक टर्म है, यानी 5 5 10 एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब है अगर 5 पेंसिल और 5 पेंसिल है तो 10 पेंसिल होगा, पेंसिल के जगह पर यहाँ एक्स स्क्वायर लिखे हो। इसी प्रकार अगर 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो तो आप इन दोनों को ऐड करके 8x स्क्वायर या 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो, इनको सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ माइनस का साइन है और बड़े वाले का साइन प्लस है, यानी ये 2x स्क्वायर होगा। लेकिन मल्टीप्लाई करते समय स्टूडेंट्स अगर ये 5x स्क्वायर होगा इंटू 5x स्क्वायर, तो ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, यानी इसका मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू एक्स, और इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स 25x स्क्वायर। उसी तरह यहाँ 5x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, इन सब बेसिक कंसेप्ट को ठीक कर लो, अभी आपका डिवीजन बड़े आराम से निकल जाएगा। यानी 5 3 जा 15x स्क्वायर, और अगर इसमें ले लो 5x स्क्वायर इंटू माइनस 3x स्क्वायर, यानी इसके लिए आपके आएंगे माइनस 5 3 जा 15 x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4। हाँ स्टूडेंट, यहाँ थोड़ा सा गलत है, इसको करेक्शन करो। यहाँ पावर क्या आएगा, पावर आएगा 15 x टू दी पावर 4। पावर ऐड होता है स्टूडेंट्स, पावर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, पावर ऐड होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स कुछ और कंसेप्ट रखो। क्या है कि अगर ये 5x स्क्वायर के साथ क्या 3x क्यूब को ऐड कर सकते हो? नहीं ना, नहीं कर सकते हो। 5x स्क्वायर के साथ माइनस 3x क्यूब सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? ये गलती करते हो, 5 और 3 में आप लोग निकाल देते हो, गलत मत करना। लेकिन हाँ, मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हो। 5x स्क्वायर इंटू माइनस 3x क्यूब इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, हाँ उसको साइन लिख देते हैं अभी, माइनस x टू दी पावर 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हो प्लस को तो ये आता है प्लस साइन, प्लस के साथ अगर माइनस को मल्टीप्लाई करते हो
तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये माइनस होता है, और अगर ये पहले माइनस और बाद वाला प्लस हो, इनके मल्टीप्लिकेशन के बाद ये माइनस साइन आएगा। और अगर दोनों नेगेटिव हो स्टूडेंट्स, दोनों नेगेटिव हो, उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो ये प्लस होगा। देखो यहाँ गौर करो, ये अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर दोनों में से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तुम्हारा इसके पीछे साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन, तो यानी ये सारे में माइनस होने हैं। अच्छा, लेकिन प्लस करते समय अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हो, दोनों नंबर पॉजिटिव हो, यहाँ कॉमा डाले हैं, दोनों नंबर पॉजिटिव हो, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। और अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो तो भी ऐड करोगे, लेकिन ऐड करने से पहले यहाँ माइनस का साइन लगाओगे। और अगर एक नेगेटिव, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। या पहले प्लस है और अगला नंबर नेगेटिव है, तो इस केस में भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे। लेकिन देखना क्या है, सब्ट्रैक्ट करते समय इन दोनों केस में जो नंबर बड़ा हो उसका साइन सामने लगाते हैं स्टूडेंट। तो एक दो और थोड़ा डिस्कस कर लें यहाँ, कि अगर ये दोनों में से जो बड़ा होगा उसका साइन लगाते हैं। चलो स्टूडेंट्स हम देखें, एक 5x माइनस 3x, तो ये सामने क्या है जी, प्लस है ना, प्लस और माइनस। तो ये दोनों में क्या देखे थे, पहला प्लस और दूसरा माइनस, ये देखे थे। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, 5x माइनस 3x कितना आएगा जी, 2x। लेकिन अब कहा कि किसका साइन बड़ा है, 3x का साइन बड़ा है ना 5x का साइन बड़ा है, 5x का साइन बड़ा है, तो यानी ये ऑटोमेटिक प्लस होगा। प्लस साइन नहीं लिखने पर भी जो है वो प्लस का साइन ही होता है, या नहीं लिखा भी तो प्लस का साइन होता है स्टूडेंट्स। उसी तरह अगर तुम्हारा क्या होता है कि यहाँ 5x लिखा हुआ है, इसके सामने माइनस है और प्लस 3x है, तो इसमें जो है ये वाला रूल आप फॉलो करोगे, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। पहला नेगेटिव क्या है, 5x है, 5x माइनस, इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आया स्टूडेंट्स, 2x। लेकिन 2x अब साइन बैठाने की बारी है, तो प्लस का साइन या माइनस का साइन कौन सा डालोगे, तो ये 5x बड़ा है ना, 5x बड़ा है 3x से, उसके सामने का साइन डाल लो। स्टूडेंट्स जिनको ये कंफ्यूजन हो, कहीं प्रॉब्लम हो, इस वीडियो को पॉज करोगे और बार बार देख के समझ के, और तब जाके उसके अगले बार डिवीजन करो। सीखने की बारी है स्टूडेंट्स। तो डिवीजन सीखने के लिए देखो, सबसे पहला क्या है तुम्हारा, यहाँ पर x³ है, आप इसको डिवाइड कर रहे हो, x³ माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 4, इसको डिवाइड कर रहे हो आप x माइनस 3 से स्टूडेंट्स। तो चलो डिवीजन करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, यहाँ सबसे पहला है आपका x³ और यहाँ है x। देखो यहाँ हम कुछ रफ करने जा रहे हैं, साइड में रफ करने जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते चलना, कैसे कैसे हम कर रहे हैं उस स्टेप को ध्यान देना। यहाँ पर स्टूडेंट्स तुम्हारे पास है x³, यहाँ पर x³ है, डिवाइडेड बाई x है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या होता है, x इंटू x और डिवाइडेड बाई x। एक x कटा तो बचा क्या स्टूडेंट्स, x²। तो ये स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख छोड़े x² के साथ अब यहाँ है x माइनस 3 के साथ आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तुमको याद है, इसमें x इंटू x लिखते हो, x इंटू x माइनस 3 इंटू x लिखते हो। तो चलो इस तरह से आपको लिखना आता है। लेकिन अगर आप यहाँ x² लिखो और यहाँ x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, x² इंटू x³ माइनस 3 इंटू x, 3x² ये आएगा। तो चलो स्टूडेंट्स
अब इसके हिसाब से हम लोग काम करें। यहाँ लिखे हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रफ में आप निकाल के देखे हो एक्स क्यूब माइनस क्या आया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर आया, 3x स्क्वायर। अब यहाँ स्टूडेंट ये लाइन खींचते समय एक काम करो, एक लाइन छोड़ के लाइन खींचो, एक लाइन छोड़ के लाइन खींचो, ठीक है। वो लाइन क्यों खींचा है एक लाइन छोड़कर, यहाँ इसके सामने कौन सा साइन है, कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होता है प्लस। तो अब इसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस, और यहाँ माइनस है ना जी, माइनस का उल्टा प्लस। अब देखो क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब पॉजिटिव है ऊपर, यहाँ क्या है जी पॉजिटिव है। अब एक्स क्यूब का यहाँ साइन क्या है नेगेटिव। अब ये क्या दोनों कैंसिल होने वाला है, हाँ कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब बचा क्या यहाँ पर, देखो अभी तुरंत हम लोग किए थे, क्या देखे कि यहाँ पर है 5 माइनस 5 एक्स क्यूब, 5 क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है माइनस का नीचे प्लस दिया हुआ है ब्लू से, देखो इसका साइन क्या हो गया पॉजिटिव 3x स्क्वायर। अब इन दोनों लाइक टर्म है ना, लाइक टर्म है, ऑपोजिट साइन है, एक माइनस है और एक प्लस है। अभी तुरंत सीखे कि इसके लिए सब्ट्रैक्शन होता है, तो सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया 2x स्क्वायर आया, 2x स्क्वायर। हाँ अब 2x स्क्वायर के बाद साइन किसका बड़ा है जी 5x स्क्वायर का माइनस साइन है, तो माइनस 2x आया। तो नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर लिखे। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर अगला टर्म क्या है, अगला टर्म हम यहाँ से जस्ट यहाँ से नीचे कॉपी किए, दैट इज है प्लस 4x है, प्लस 4x। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, कैसा है जी नेगेटिव। इसको डिवाइड किससे कर रहे हो, इसका पहला टर्म क्या है x है, x से डिवाइड कर रहे हो, इसको क्या लिखते हो -2 इंटू एक्स। बड़ा आराम से समझा रहे हैं देखो जी, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। कटा तो क्या बचेगा -2x बचेगा। तो यानी हमको क्या लिखना है यहाँ पर, अगले बार -2x लिखना है, -2x लिखना है। अब -2x से मल्टीप्लाई किसको करना है जी, करना है x माइनस 3 को। ये देखो x माइनस 3 यहाँ है, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आया -2x स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस प्लस कितना जी 6x, 3 2 जा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6x। तो चलो यहाँ पर आप लिख छोड़े हो -2x, अब मल्टीप्लाई करने के बाद आया माइनस, कलर चेंज कर दें, क्या आया -2x स्क्वायर और प्लस 6x। देखो साइड में लिख रहे हैं, रफ में हम काम सिखा रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब चलो क्या करना है, एक लाइन खींचो, एक लाइन छोड़ते हुए, आपके कॉपी में एक लाइन छोड़ते हुए लाइन खींचोगे, और यहाँ देखो कौन सा साइन है जी माइनस का साइन है, तो माइनस का ऑपोजिट क्या होता है, यहाँ प्लस साइन लिखोगे, और यहाँ प्लस साइन है, प्लस का ऑपोजिट क्या होता है माइनस। अब इस 2x स्क्वायर का साइन क्या हो गया जी प्लस है, तो यहाँ 2x स्क्वायर का साइन क्या है माइनस है। दोनों का ऑपोजिट साइन होने के कारण क्या होगा स्टूडेंट, ये दोनों कैंसिल होगा, और कैंसिल होने के बाद अब यहाँ देखो बारी है तुमको, ये 6x है ना, 6x कैसा है जी -6x है, और प्लस है 4x। रफ कॉलम में रफ जो है लेफ्ट साइड नहीं करोगे, राइट साइड ही रफ करोगे। अच्छा ये दोनों देखो, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि जब दोनों के सामने यहाँ एडिशन करना है, और पहला नंबर में माइनस लगा हुआ है, दूसरे में प्लस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, 6x से 4x को माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे जी 2x। अब दोनों में बड़ा कौन सा है 6x के पहले कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस पुट किए, तो दैट मीन्स क्या आया जी यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ -2x आया। अब ऊपर देखो कुछ बचा हुआ है जी, बचा हुआ है तो उसको नीचे लेके आओ,
क्या बचा हुआ है, -4, -4 बचा हुआ है। हाँ, तो समझ में आ रहा ना, -4 बचा हुआ है। ये भी, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। चलो अब फिर से डिवाइड करें। ये 2x -2x है और -2x को डिवाइड कर रहे हो आप x से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या बचा जी, -2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -2, यहाँ -2 डालें और -2 डालने के बाद चलो मल्टीप्लाई करो 3x के साथ, x -3 के साथ, तो क्या आया, मल्टीप्लाई किया किससे, -2 से, इस -2 से मल्टीप्लाई किया x -3 को, दैट इज -2x, और ये माइनस और माइनस प्लस आया और 3 2 जा 6 आया जी। चलो फिर से क्या करना है, एक लाइन खींचना है, एक लाइन छोड़ के, और छोड़ के लाइन खींचने के साथ साथ करना क्या है, यहाँ माइनस के लिए प्लस आया और यह प्लस के लिए माइनस आया। चलो ये देखो, यहाँ दोनों ऑपोजिट साइन का है और लाइक है, सेम है, कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया जी, 2x कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, फिर से समझो, यहाँ क्या है जी, माइनस और एक माइनस में है, दोनों माइनस में है। एक में क्या है, ये -4 और दूसरा में है -6, तो दोनों का दोनों नेगेटिव है। थोड़ी देर पहले देखे थे, नहीं तो उसको बैक में जाओगे और तुरंत चेक करोगे, क्या है कि दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव करते समय ऐड करते हैं, कितना हुआ, 6 और 4 10 आया। लेकिन अब साइन बैठाने की बारी है, तो दोनों नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव आएगा, और दोनों पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से ये कितना आया जी, हाँ यहाँ कितना आया, कैंसिल नहीं हुआ, ये -10 आया। ये क्या है, रिमाइंडर है और ये कोसेंट है। इस हमें लगता है मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया है, लेकिन इतना समझने से नहीं होगा, इससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन समझने की बारी है। चलो हम इसको क्लियर करते हैं और आगे कुछ। यस स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देख रहे थे, इसमें थोड़ा सा नाम सीख ले, नाम सीखने के बाद तभी आगे बढ़ेंगे। ये जो डिवाइड करने के बाद ये लास्ट में आया, ठीक है, नहीं इसको देखने से पहले हम लोग जिससे डिवाइड कर रहे थे x -3, उसको क्या पढ़ते हैं, डिविजर, ठीक है, डिविजर। और जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे थे, ये पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड कर रहे थे अभी, इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो इस डिविजर से डिविडेंड को डिवाइड किए, हमको क्या मिला, कोसेंट, और लास्ट में ये मिला रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, -10। तो तुम लोग डिवीजन जानते हो, कभी भी डिवाइड किए हो, जब तुम्हारा सपोज 20 से डिवाइड कर रहे थे, 101 को डिवाइड किया, तो ये क्या था, 101 डिविडेंड है ना, डिविडेंड, और डिवाइड किया 5 है कोसेंट, आया 100। तो देखो यहाँ पर भी एक माइनस लगाते हो, और माइनस करने के बाद यहाँ 1 आता है, 1 को रिमाइंडर बोलते हैं, 5 को कोसेंट बोलते हैं, और इसको डिविजर बोलते हैं, और ये बीच वाला जो है 101 वह है डिविडेंड। तो इस तरह से स्टूडेंट, जब डिवीजन एल्गोरिदम देखोगे तो क्या आएगा, डिवीजन एल्गोरिदम में तुमको मिलेगा ये डिविडेंड। दैट मीन्स यहाँ डिविडेंड क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ डिविडेंड है तुम्हारा x³ - 5x² + 4x - 4, इसको दिस इज इक्वल टू डिविजर
यानी x माइनस 3 और मल्टीप्लाई किए थे कोसेंट के साथ, कोसेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या बचा है जी -10। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है, ये इसका डिविडेंड का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है जी 3 है और डिविजर जो है उसका डिग्री है 1, कोसेंट का डिग्री है 2 और 10 है, यानी 10 इंटू एक्स टू दी पावर 0 है, यानी इसका डिग्री कितना है 0। हाँ, एक चीज याद रखना कि रिमाइंडर का जो पॉलिनोमियल अगर है रिमाइंडर, तो उसका डिग्री आपके ये डिविजर के डिग्री से लेस होगा, या ये रिमाइंडर कई बार 0 होगा। तो रिमाइंडर 0 होने पर ये डिविजर इंटू कोसेंट आएगा, यानी वो दो फैक्टर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक जरूर क्लियर है, इसको इन सारे टर्म्स को याद रखो प्रॉपर। एक बड़ा सा डिवीजन तुम्हारे सामने लेकर आए हैं, लेकिन कुछ पार्ट किया हुआ है और कुछ पार्ट अनसॉल्व्ड है, ताकि तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ समय को बचाएं, वीडियो को काफ़ी लंबा होने से बचाएं और इसमें सारे बात को जो अभी देख रहे थे वो सारे पॉलिनोमियल जो लिया है, ये देखो डिग्री कितना है जी 4 है, हाईएस्ट पावर है 4 और इसका तुम्हारा 2 है, पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है। जो कोसेंट आया उसका तुम्हारा डिग्री 2 है और रिमाइंडर अभी चेक करते हैं हम लोग। चलो बारी बारी से चेक करते हैं। देखो यहाँ तुम्हारे पास क्या था, पिछले बार चेक किया तो उसी तरह देखो यहाँ 3x स्क्वायर है, सबसे पहले 3x टू द पावर 4 है, ठीक 3x टू द पावर 4 है और यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर, तो दोनों को कैंसिल करोगे तो बचेगा स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो 3x स्क्वायर से, 3x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई किए हो x स्क्वायर के साथ तो आया 3x टू द पावर 4 और यहाँ 3x के साथ मल्टीप्लाई किए हो 3x स्क्वायर, देन ये आया 9x टू द पावर 3, 9x टू द पावर 3 और यहाँ साइन क्या है जी प्लस का साइन है, इसके सामने भी प्लस का साइन है, इसलिए यह साइन कौन सा हुआ प्लस का साइन। चलो अगले बार इस 1 के साथ प्लस 1 के साथ 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए हो तो 3x स्क्वायर आया। अब अगले बार साइन चेंज करने की बारी है आपकी, तो साइन चेंज किया, साइन चेंज करने से तुम्हारा ये 3x टू द पावर 4 पॉजिटिव है, 3x टू द पावर 4 अब इस केस में नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है स्टूडेंट, कैंसिल कर दो तो बचा। अब यहाँ पर देखो 5x क्यूब और 9x क्यूब लाइक टर्म्स हैं, एक ही तरह के हैं, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। पहला वाला 5x क्यूब जो है पॉजिटिव है एंड 9x क्यूब अब जो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो अब इसमें आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 और 9 का डिफरेंस होता है 4, तो स्टूडेंट्स 4x क्यूब आया और 9 का साइन 9x क्यूब बड़ा है, इसका साइन माइनस है, इसलिए इसका साइन क्या आया स्टूडेंट्स -4x क्यूब। और यहाँ देखो स्टूडेंट्स 7x स्क्वायर और 3x स्क्वायर दोनों नेगेटिव है, दोनों को ऐड किए, नेगेटिव होने के कारण सामने माइनस साइन डाला 10x स्क्वायर। अब यहाँ से आपने जस्ट 2x को कॉपी किया +2x। चलो अगले बार बारी है -4x क्यूब को किस चीज से मल्टीप्लाई करें, तो पहले 4x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स आया -4x,
तो यहाँ कोसेंट में -4x लिख डालो और इस 4x से मल्टीप्लाई करो x² प्लस 3x माइनस 1 को। तो इस बार स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई करने से आया -4x³ -12x² और -4x। साइन चेंज किया स्टूडेंट्स, माइनस के लिए प्लस, माइनस के लिए प्लस डाल दिया। देखो अब, हाँ गौर करो जी, अब हम नहीं बताएंगे, गौर करो, दोनों कैंसिल होने वाला है ना, हाँ कैंसिल कर दो। बचा क्या यहाँ पर, देखो -10x² एंड +12x², दोनों ऑपोजिट इन साइन है, ऑपोजिट इन साइन है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद बड़े वाले का साइन डालेंगे। तो इस तरह से ये कितना आया जी, +2x² आया। यहाँ देखो 2x भी पॉजिटिव है एंड 4x भी पॉजिटिव है, तो ऐड किया 6x आया, ठीक है 6x आया। तो 6x में देखो दोनों पॉजिटिव है, तो सामने क्या लगाया, प्लस का साइन लगाया, प्लस। अब तुम्हारे बारी है, यहाँ से 2 को +2 को कॉपी करो नीचे, ठीक है, +2 को कॉपी किए, करने के बाद अब फिर से देखो यहाँ x² है, x² है, यहाँ 2x² है, 2x² को x² से डिवाइड किया, कैंसिल होने के बाद केवल 2 बचता है जी, इसलिए केवल 2 को लिखे +2 लिखा, 2 से +2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 2x² प्लस 6x, 1 2 ज़ा 2 +2। चलो अब क्या है, क्या यहाँ पर देखो कि ये कैंसिल हो रहा है, क्या 2x² पॉजिटिव एंड 2x² नेगेटिव, दोनों ऑपोजिट साइन है, ठीक है, लाइक है, ऑपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल कर दो जी। अगले बार क्या ये कैंसिल होता है, अगले बार ये कैंसिल होता है जी, ये कैंसिल कर दो, 6 को भी, 6x पॉजिटिव नेगेटिव, 2 को भी कैंसिल हुआ, तो यानी रिमाइंडर कितना आया जी, 0। और पिछले बार जैसे लिखे थे जस्ट उस तरह से लिख ले हम लोग, जो पॉलिनोमियल डिविडेंड, डिविजर, कोसेंट और रिमाइंडर को डिनोट करते हैं। ये रिमाइंडर कितना है जी, रिमाइंडर कुछ नहीं है, मतलब 0 हुआ। यानी एक पॉलिनोमियल क्या है, 3x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4, 3x to the power 4 plus 5x³ minus 7x² plus 2x plus 2 इज इक्वल टू, ठीक है, दूसरा पॉलिनोमियल है x² प्लस 3x प्लस 1। कोसेंट पॉलिनोमियल क्या था, 3x² माइनस 4x प्लस 2, और इस बार रिमाइंडर क्या है, 0 है। यानी ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों फैक्टर्स हुए, एक नया टर्म सीखा, ये दोनों फैक्टर्स है। जब रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो तब ये दोनों फैक्टर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो एक क्वेश्चन और थोड़ा डिस्कस कर जाएं ताकि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। एक ही यहाँ आप डिवाइड कर रहे हो, ये पॉलिनोमियल देखो x³ है ना जी, x³ है, डिवाइडेड बाय यहाँ x है, तो आया क्या, x² से मल्टीप्लाई किया किसके साथ, x प्लस 2 को मल्टीप्लाई किए हो x² से, क्या आया जी, x³ प्लस 2x², x³ प्लस 2x² आया। यहाँ पर साइन चेंज किए, यहाँ कौन सा साइन था जी, यहाँ साइन था, ये प्लस था, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस लिया, लेने के बाद चलो ये कैंसिल हो जाता है, कैंसिल कर दिया। यहाँ देखो अपोजिट साइन है ना, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 माइनस 2 होता है 11, और पॉजिटिव साइन बड़ा है इसलिए इसके आगे साइन कौन सा है जी, प्लस का। और ठीक है,
तो ये 11x² है। अब कॉपी क्या किए, 32x को कॉपी किया, 32x को ऊपर से नीचे लिखा। अब बारी है, यहाँ देखो 11x² है, बड़ा टर्म यहाँ पर, उसको डिवाइड कर रहे हो x से, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 11x। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है जी, पॉजिटिव ही होगा, तो प्लस 11x लिया। मल्टीप्लाई करोगे 11x² और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 11 2 जा 22x, तो पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव, पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो रहा है जी, कैंसिल कर दो। और यहाँ क्या आया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना आया, 10x। 10x, बड़े वाले का साइन लो, तो बड़े वाले का साइन है प्लस, और क्या है यहाँ पर, ठीक है 20 को कॉपी कर लिया। और अब की बार वेरी सिंपल है, अब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x पॉजिटिव और 10 2 जा 20 पॉजिटिव, दोनों का अपोजिट साइन है कि दोनों कैंसिल हो रहा है, रिमाइंडर क्या है, 0 आ जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अब ये डिवीजन क्या आप खुद व खुद कर सकते हो। 3z है, 9z³ है, इसके केस में क्या करोगे वो देखने के लिए 9z³ डिवाइडेड बाय 3z से, तो 3 3 जा 9, 3 कटेगा और यहाँ z से 2, यानी z² से है 3 सामने बचा हुआ है, 3z² से इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 3z² से मल्टीप्लाई किया, तो देखो स्टूडेंट 3 3 जा 9z³ आया, ठीक है, प्लस 3 10 जा 30z², क्या ये कैंसिल हो रहा है ना जी, कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ देखो किस लिए हमने रखा, देखो ये -27, देखो गौर करो -27z², यहाँ माइनस का प्लस का साइन था, अल्टीमेट साइन ये माइनस हुआ, -27z² था और -30z² है, क्या हो जाएगा, दोनों को, दोनों नेगेटिव है जी, दोनों नेगेटिव है, तो उस केस पे हमने बार बार बताया, तभी से वो क्या है, ऐड करो, आया 57z², और दोनों नेगेटिव चूंकि इसमें साइन माइनस होगा तो -57z², और जस्ट कॉपी किया यहाँ 100z, साइन क्या है जी, माइनस, और इस बार चाहिए यहाँ सामने माइनस, तो ये 57 -57z² को डिवाइड करोगे 3z से, तो ये z के साथ ये एक z कट गया, 57 3 से डिविजिबल है जी, हाँ है, 19, तो क्या आया -19z, इसलिए देखो यहाँ -19z आया, -19z से मल्टीप्लाई करो 3z को, तो 57z², और 10 के साथ मल्टीप्लाई करो -190z, ठीक है। माइनस के लिए ऑपोजिट साइन पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए ऑपोजिट साइन पॉजिटिव, और कैंसिल हुआ। यहाँ देखो दोनों का डिफरेंस निकालना है, साइन 190z जो है बड़ा है, इसलिए ये पॉजिटिव साइन सामने आया 90z, और आप यहाँ से जस्ट कॉपी कर रहे हो 300 को कॉपी कर रहे हो, 300 को कॉपी किए। अब ये क्या करोगे जी, 30 तो 90 जो है 3 से डिविजिबल होता है, दैट इज +30 लिख लो, और +30 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 33 जा 90z, बीच में प्लस का साइन, 10 × 30 300, ये पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव, पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव डाला, कैंसिल करो, कैंसिल हुआ ये जी, कैंसिल हुआ, बचा 0, तो इसका रिमाइंडर इसका भी 0 है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही किसी वीडियो में जल्दी ही फिर से आपसे मुलाकात होगी, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हर एक लोग पॉलिनोमियल्स का डिवीजन को
सही ढंग से कर पाए। चलो मिलते हैं, बाय।